या बातमीचे प्रायोजक आहेत हॉटेल बड़े मियां। अल्पसंख्याक विकास विभाग व जिलाधिकारी कार्यालय सोलापुर इनके सहयोग से सोलापुर उर्दू घर की नई इमारत का उद्घाटन व लोकार्पण समारोह का आयोजन हुआ। आज गुरुवार दिनांक 7 मार्च को सुबह 11 बजे यह उद्घाटन किया गया। इस उर्दू घर की इमारत की ओपनिंग अपर जिलाधिकारी मोनिका सिंह इनके हाथों से रिबन काट कर किया गया। तो इस प्रोग्राम के सदारत अपर जिला अधिकारी मोनिका सिंह थी। तो मुख्य अतिथि के तौर पर प्रांताधिकारी तथा उपाध्यक्ष उर्दू घर सदाशिव पड़दू ने जिला पुरवठा अधिकारी सीमा होड़कर, सोलापुर उत्तर तहसीलदार उज्ज्वला सोरटे, कार्यकारी अभियंता ठाकरे, नायब तहसीलदार रियाज कुरनी, बेजम गालिब के अध्यक्ष बशीर परवाज आदियों की मौजूदगी में यह प्रोग्राम हुआ। 12 साल के इंतजार के बाद अल्पसंख्याक समाज को कामयाबी हासिल हुई। सभी मेहमानों ने अपनी अपनी राय पेश की और उर्दू घर में उर्दू के ताल्लुक से प्रोग्राम होना चाहिए। यहाँ सिर्फ संस्कृति कार्यक्रम होने चाहिए और अल्पसंख्याक समाज के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए देना चाहिए। जो विद्यार्थी IAS IPS की पढ़ाई करते हैं उन्हें उर्दू घर इस्तेमाल करने के लिए दिए जाने चाहिए। उर्दू घर समिति के सदस्य डॉक्टर मोहम्मद शफी चौबदार, डॉक्टर फरजाना सैयद, डॉक्टर प्राचार्य हारून रशीद बागवान, हेडमास्टर आसिफ इकबाल, डॉक्टर सुमैया बागवान, महमूद नवाज, सरफराज बलोल खान, मजीद शेख, सेक्रेटरी राजा बागवान, ग्रंथपाल साहिर नदाफ, जैद शेख आदि इस प्रोग्राम के दौरान मौजूद थे। तो इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में हेडमास्टर, टीचर्स, विद्यार्थी और पालक बड़ी तादाद में मौजूद थे। तो इस प्रोग्राम का सूत्र संचालन महमूद नवाज ने किया। तो लोक प्रधान न्यूज चैनल से अपर जिलाधिकारी मोनिका सिंह, सदाशिव पड़दू ने और आसिफ इकबाल, शफी चौबदार, राजा बागवान ने उर्दू घर के ताल्लुकात से क्या कहा, देखिए हमारे पत्रकार गफूर सौदागर इनकी रिपोर्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद उर्दू ज़बान जिंदाबाद। उर्दू ज़बान हमारी फूले फले हमेशा, फूले फले हमेशा सारे जहां में उर्दू कैसी है प्यारी प्यारी उर्दू ज़बान हमारी। भारत है इसका मस्कन, भारत है इसका गुलशन, भारत है इसका मस्कन, भारत है इसका गुलशन, भारत की है दुलारी उर्दू ज़बान हमारी। हिंदू भी बोलते हैं, मुस्लिम भी बोलते हैं, हिंदू भी बोलते हैं, मुस्लिम भी बोलते हैं। लगती है प्यारी प्यारी हो, लगती है सबको प्यारी उर्दू ज़बान हमारी। कैसी है प्यारी प्यारी उर्दू ज़बान हमारी। मेहमान बस
था और बहुत ही जोश में इस उर्दू घर का आज इफ्तिताह हुआ है। और इस उर्दू घर में हम आज पूरे साल भर में उर्दू कमेटी के ताउन से, उनकी मदद से हम प्रोग्राम का अदबी जो प्रोग्राम्स होंगे उनका यहाँ ऑर्गेनाइज उनको करते रहेंगे। और सभी मेरी सोलापुर वासियों से गुजारिश रहेगी कि आप इस तरह के अदबी प्रोग्राम्स का हिस्सा बने और हमको इसमें आपके सुझाव और इससे जुड़े अगर कुछ भी बातें हैं अदब से, सुखन से, और आपके कोई प्रोग्राम करना है, कुछ है तो ज़रूर हमारे से संपर्क करें, उर्दू कमेटी को बताएँ और आपका स्वागत है। मैडम, हमने सुना है शाम में इधर गज़ल का प्रोग्राम रखा गया है, तो इसके ताल्लुक से आपके यहाँ पे थे? शाम में 2 प्रोग्राम हैं, एक तो उर्दू गज़ल एक तो उसमें गज़लें हैं या गाने वाले हैं, मुझे गीत भी आएंगे, नगमे आएंगे और गज़लें होंगी। वो मोहम्मद अयाज़ और एक गायत्री गायकवाड़, वो 2 सिंगर्स हैं जो गाने वाले हैं। और उसके बाद हमारा और एक प्रोग्राम है जो है शाम सुखन का, जिसमें राजेश रेड्डी साहब हैं, शकील आज़मी साहब हैं, मैं इरफान शाहनूरी हैं, और उसके बाद प्रज्ञा शर्मा शाहबाग हैं, और शोलापुर से सिराज शोलापुरी जी हैं, और एक है। ऐसे हम 7-8 शोरा शाम में गज़ल का माहौल बनाएंगे। और मेरी सभी से गुजारिश है कि आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, आएँ और बिल्कुल हम सबका हौसला बढ़ाएँ। मैं लामहदूद हूँ, नाबांद मजहब के घेरे, ज़ुबानें हैं कई, उनमें मिले अक्कास मेरे, सही की सोच है, तहजीब में हूँ, मैं हकीकत हूँ, मैं उर्दू हूँ। बोलने की कोशिश कर रहा हूँ बदल से ज़्यादा कि उर्दू जैसे जिक्र हुआ है कि उर्दू हिंदुस्तानी ज़ुबान है और हिंदुस्तान में बनी है। संस्कृत ज़ुबान की हिंदी ज़ुबानों से होते होते, अवधि से होते हुए, शोर शैली वगैरह से होते हुए उर्दू बनी, और उर्दू का जो देश है वो संस्कृत रहा है, और उसमें उर्दू, अरबी, फारसी और उर्दू के अल्फाज की एप्लीकेशन होते होते हिंदुस्तान में उर्दू ज़ुबान बनी। और ये सभी हिंदुस्तान के कौमों, मज़हबों और लोगों से मिलकर बनी हुई एक अवामी ज़ुबान है। और इसके इब्तिदाई अदब में सबसे अहम रोल गैर मुस्लिम अदीबों का भी रहा है। कालिदास यहाँ पर हुआ तो उन्होंने एक शेर कहा था कि हिंदू है न मुस्लिम है रज़ा मज़हबे उर्दू, हिंदू है न मुस्लिम है रज़ा मज़हबे उर्दू, दोनों ही आगोश में ये पूरी खड़ी है। इसलिए ये हिंदुस्तानी ज़ुबान है और हिंदुस्तान के लोगों का समाजी में ज़ुबान है, दिलों को जोड़ने वाली ज़ुबान है और पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने वाली ज़ुबान। आप आंखों की टपकती बूंदों ने कर दिया था कमाल, ये कहानी शुरू हो गई थी, मत पूछो कहाँ से, मत पूछो कहाँ से। ओ जवानी का बेसब्र दौर था, ओ जवानी का बेसब्र दौर था, तीर चला था नजर का, मत पूछो कहाँ से, मत पूछो कहाँ से। एक बेकाबू दिल घायल हुआ था, एक बेकाबू दिल घायल हुआ था, उछल पड़ा प्यार के सागर में, मत पूछो कहाँ से, मत पूछो कहाँ से। प्यार की दरिया में डूबा, प्यार की दरिया में वो डूब गया था, ढूंढ लाया हूँ उसको, मत पूछो कहाँ से, मत पूछो कहाँ से। टकरा गया वो पानी में चट्टानों से, टकरा गया वो पानी में चट्टानों से, मधुसूदन मधुसूदन टूट कर टुकड़ा हुआ, टूट कर टुकड़ा हुआ, मत पूछो कहाँ से, मत पूछो कहाँ से। ये मेरा कलाम पढ़ना है। सुए महराना
वीराने हरम आते हैं, एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ मेरे कदम आते हैं। आज का दिन शहर सोलापुर की तारीख का वाकई अहम तरीन दिन है। जिस तरह उर्दू के पहले शायर अमीर खुसरो है, उर्दू के पहले नावलनिगार नज़ीर अहमद है, उर्दू के पहले साहित्य दीवान शायर अमीर कुतुब शाह है, जिस तरह उर्दू का पहला अखबार जाने जहां नुमा हर तक ने शुरू किया था, बिल्कुल इसी तरह उर्दू का पहला घर ना दिल्ली में बन रहा है, ना कलकत्ता में बन रहा है, ना लखनऊ में बन रहा है, ना मुंबई में बन रहा है। ये तारीख है कि उर्दू का पहला घर बनने की शुरुआत, उसकी सोच की शुरुआत शहर सोलापुर से। किसी भी जुबान का अपना कोई मजहब नहीं होता, अपनी जात नहीं होती, जुबान का अपना इलाका होता है, जुबान के अपने चाहने वाले होते हैं। जिहाद मिस्री मुकुल तकाफुल दोराए नैना बनाए बतिया से लेकर सो जाते हैं फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। इंसानी कैफियत और इंसानी दर्द की नुमाइंदगी का एक बेजबहा खजाना उर्दू जुबान में मौजूद है। ये बात बहुत अहम है कि आज दुनिया में 100 मिलियन लोग उर्दू बोलते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं और उर्दू को चाहते हैं। आज इस तारीख के मौके पर एक तारीख की बात सुन लीजिए। उर्दू मेला और उर्दू घर, ये 1999 के पहले किसी जुबान में टर्मिनोलॉजी नहीं थी। मैडम ये शब्दावली जो है उर्दू मेला उर्दू घर 1999 से पहले किसी डिक्शनरी में, किसी जुबान में, किसी मैगजीन में, किसी लुगत में, किसी फर्क में मौजूद नहीं थी। शहर सोलापुर के कोना मश्क शायर जिनकी तकरीबन 15 किताबें शाये हो चुकी हैं, जो कहते हैं कि सीने उशाक से हो प्यार के चश्मे रवा, खिल उठे दिल्ली जमीन महके मेरा हिंदुस्तान, ऐसी फिक्र रखने वाले शायर मीर अफजल साहब ने 1999 में पहली मर्तबा उर्दू मेला मुनक्कद करने का इरादा जाहिर किया। और बुजुर्ग शायर यहाँ पर मौजूद है, बशीर परवाज साहब और फारूक फिगर साहब ने इसे अमली जमा पढ़ाया। और 12, 13, 14 मार्च 1999 में हुतात्मा स्मृति मंदिर में, जिसे कदीर सोलापुरी नाम दिया गया, हुतात्मा स्मृति मंदिर को कदीर सोलापुरी नाम दिया गया था। कदीर सोलापुरी वो शायर है जो कहते हैं कि बहती धारा बहती जाए, बहती है तो बहने दो, इस धरती पर सबका हक है, सबको जिंदा रहने। इस 3 दिन के उर्दू मेले में पद्मश्री फ्रीडम फाइटर अली सरदार जाफरी, पद्मश्री फ्रीडम फाइटर अली सरदार जाफरी, माहिर गालिब एक्सपर्ट पद्मश्री कालिदास गुप्ता साहब, इन्होंने बरफ से नफीस 3 दिन यहाँ पर मौजूद रहकर इस मेले की क़यादत की। इसके इख्तिताम पर कालिदास गुप्ता साहब ने नज़्म कही उर्दू के ताल्लुक से, और जज्बाती हो गए। उसका एक शेर है, उन्होंने कहा कि सब बंद टूट जाए ज़मानो मकान के, सब बंद टूट जाए ज़मानो मकान के, और मेले यूं लगा करें उर्दू जुबान में। कालिदास गुप्ता साहब ने कहा था सब बंद टूट जाए ज़मानो मकान के, मेले यूं लगा करें उर्दू जुबान के। और साथियों, ये तारीख है। कालिदास गुप्ता साहब जब सोलापुर से बम्बई गए, वो अफ्रीका में रहते थे, लेकिन उनके उम्र के आते यहाँ मुंबई में हुए माहिर गालिब थे। उन्होंने BBC लंदन उर्दू सर्विस को इंटरव्यू देते हुए कहा कि उर्दू एक जिंदा जुबान है, उर्दू कभी मिट नहीं सकती। मैं उर्दू के एक ऐसे इलाके से आ रहा हूँ जहाँ पर मेहनत कशों ने, मजदूरों ने और असातिज़ा कराम ने और उर्दू के चाहने वालों ने उर्दू का मेला मुनक्कद किया था। और उस मेले में उन्होंने डिमांड की थी कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ उर्दू वाले रहते हैं वहाँ पर उर्दू घर होना चाहिए। तो कालिदास गुप्ता साहब ने उस इंटरव्यू में ये भी कहा था कि इस उर्दू घर की तामीर के लिए मैं अपने आप को वक्फ करता हूँ। तो मार्च 1999 के बाद 2000 जनवरी 2000 में पद्मश्री गुप्ता साहब और पद्मश्री जाफरी साहब ने 1.5 लाख उर्दू वालों की दस्तखत लेकर उकुल कुटे की क़यादत में हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि जहाँ जहाँ उर्दू वाले रहते हैं वहाँ उर्दू घर बनना चाहिए। और उसका नतीजा ये निकला कि 2014 में शहर सोलापुर में पहला उर्दू घर वजूद में आया। ये और बात के मालेगांव और नांदेड़ में भी उर्दू घर बन चुके हैं। नांदेड़ के उर्दू घर
इफ्तिताह हो चुका है। आखिरी 1 मिनट में आप करूँगा, लोगों के जहनों में सवाल है कि उर्दू घर यानी क्या, उर्दू घर में कौन रहेगा, उर्दू घर में क्या रहेगा। तो उर्दू घर यानी ये उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है, ये हिंदवी जुबान है, हिंदुस्तानी जुबान है, खड़ी बोली है, ये यहीं पे पली बड़ी हुई है और यहीं पे जवान हुई है। तो उर्दू की तरक्की और तहरीर और इरशाद का काम यहाँ पर होगा। सेमिनार हॉल है, लाइब्रेरी है, ऑडिटोरियम है, क्लासेस है, मेहमान खाना है, तो तमाम चीजें जो है यहाँ पर मौजूद है। लोग एक गलतफहमी थी लोगों के दिलों में कि उर्दू घर यानी मुसलमानों के मसाइल हल करने का अड्डा या घर। कुछ लोग चाहते हैं कि उर्दू घर में मौलाना आजम का ऑफिस बने, उर्दू घर में वक्फ बोर्ड का ऑफिस बने। मैं मैडम से कहूँगा कि मैडम और परदुने साहब, उर्दू घर ये सिर्फ उर्दू के लिए रहे, यहाँ पर सिर्फ उर्दू का काम हो। आगे आगे मेरे जहन में 3-4 मुझसे आ गए थे, मेरे मकान की खातिर, तेरे मकान की खातिर, अमन अमान की खातिर, हर गुलस्तान की खातिर, सारे जहां की खातिर, प्यारी जुबान की खातिर, पीरो जवां की खातिर, हिंदुस्तान की खातिर उर्दू का घर बना है। उर्दू जुबान की खातिर जिंदाबाद जिंदाबाद, उर्दू जुबान जिंदाबाद, उर्दू घर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। कि आचार संहिता लगने के पहले हर हाल में हम कुछ भी करेंगे, लेकिन उर्दू घर का इफ्तिताह करेंगे, ये उनका अज़्म था और उन्होंने पूरा कर दिखाया। इसके लिए मैं उर्दू तबके की जानिब से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद में हमारे मैडम जब ज्वाइन हुई तो हमारा सफ़र शुरू हो चुका था। हमारे अपर जिलाधिकारी मैडम मोनिका मैडम, उसके बाद से ये पटोले सर के साथ में और उनको अपने साथ लेकर मोनिका मैडम ने इसकी रफ्तार को काफ़ी तेज किया और मकसद था 12 तारीख के पहले हाथ में जो है ये इसका इफ्तिताह। और उनकी कोशिशों से आज हम यहाँ पर ये तारीखी इफ्तिताही जलसा देख रहे हैं। उसका क्रेडिट हमारे ज़िले के कलेक्टर, अपर जिलाधिकारी मोहतरमा मोनिका मैडम और हमारे पटोले साहब और उनके साथ ही ये तमाम लोगों के जो साथी हैं उनके नाम अभी तकरीबन लेना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं दिल की गहराई से उर्दू घर कमेटी की जानिब से, उर्दूदार तबके की जानिब से मैं आपसे शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही हमारे कल ही आए PWD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अली जनाब ठाकरे साहब, ये कल जैसे ही ज्वाइन हुए उर्दू घर देखने के लिए तशरीफ लाए। इत्तेफाक से मैं यहाँ मौजूद था, उन्होंने आया और मुझसे पूछा कि भाई यहाँ कोई किसी चीज़ की और जरूरत तो नहीं है, यहाँ क्या क्या करना बाकी है। यानी कि एक तड़प है, काम की एक तड़प है इनकी और उसका हिसाब उन्होंने किया। उनकी कोशिशें भी इसमें शामिल है, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। साथ ही हमारे जिला प्रबंधनाधिकारी सीमा भोटकर मैडम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके साथ साथ उज्ज्वला सोडे मैडम जो तहसीलदार हैं, ये भी काफ़ी वक्त इन्होंने उर्दू करने के लिए दिया है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे प्रांत ऑफिस के जितने क्लर्क हैं, तो ये नायब तहसीलदार हैं, जितना स्टाफ है वहाँ के पियोन से लेकर ऑफिसर तक सभी उर्दू घर की इफ्तिताह के काम में जुड़े हुए थे, उन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मोहम्मद शफी कैप्टन, उर्दू का खिदमतगार, ऑल इंडिया उर्दू कॉन्फ्रेंस का काज़िन और बज़्म गालिब का वाइस प्रेसिडेंट। हमारे इदारों की जानिब से, मेरी जानिब से शहर शोलापुर के सारे उर्दूदा तबके को उर्दू घर का आज जो इफ्तिताह हुआ उसकी मुबारकबादी पेश करता हूँ। जो कुछ चीज़ें जो मुझे यहाँ पे जिसका एहसास हुआ वो कुछ चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। बिल्डिंग बड़ी शानदार रही है और इसका अल्टीमेट क्रेडिट ओपनिंग सेरेमनी को लेकर मोनिका सिंह अपर जिलाधिकारी को जाता है। इनको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जो कुछ चीज़ें जो तनकीद के तौर पर बोलो या मुझे उसका अफसोस हुआ कि सारे उर्दू घर में जो साइन बोर्ड लगे हैं, इवन ओपनिंग सेरेमनी का जो पीछे जो कर्टन लगा है उस पर जो बैनर्स लगे हैं, इसमें कहीं भी उर्दू रस्मुल ख़त, तो उर्दू स्क्रिप्ट कहीं भी लिखी नहीं गई। इसका अफसोस हुआ।
यहाँ ऑफिसेस पे, लाइब्रेरीज में, गेट के एंट्रेंस में हर जगह देवनागरी और मराठी, देवनागरी में हिंदी में लिखा गया है। मुझे उससे कुछ ये नहीं है, क्यों ये दोनों जो हैं ये गंगा जमनी तहजीब को लेकर उर्दू और हिंदी ये दोनों बहनें कहा गया है। तो इसमें एक बहन उर्दू को भुला दिया गया लिखने में, बोलने में, और प्रोग्राम को लेके सारा ऑर्गेनाइजिंग जो है वो सारा उर्दू स्क्रिप्ट में हुआ। पता नहीं इसमें उर्दू रस्मुल ख़त को क्यों भुला दिया गया। दूसरी बात, आज शाम में जो मुशायरा होने जाने वाला है, उस मुशायरे में लोकल शोलापुर के किसी भी शायर को लिया नहीं गया। सारे के सारे बाहर से आ रहे हैं। लोकल शोरा जो ऑल इंडिया लेवल पे फेमस है, इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है, ऐसे अगर कुछ शोरा हजरात को इसमें इंक्लूड करते तो बहुत अच्छा था। इसका अफसोस रहेगा हमको भी। ओवरऑल जलसे की कामयाबी के लिए मुबारकबाद देता हूँ सारे शोलापुर वासियों को। इमैटेरियल ऑफ कास्ट एंड रिलीजन सबको उर्दू घर के ओपनिंग की मुबारकबाद देते हुए मैं अपने कुछ शिकायतें थी, कुछ अच्छी बातें थी, यहाँ ख़त्म करता हूँ। मटन, चिकन आणि बीफसाठी प्रसिद्ध असलेलं सोलापूर शहरातील विजापूर वेस्ट येथील प्रसिद्ध हॉटेल बडे मियाँ, पाया ताहरी मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, मटन शीख, चिकन 65 आदी मिळण्याचं एकमेव ठिकाण हॉटेल बडे मियाँ। मटनमध्ये बीफ मटन राईस, बीफ चीज अंगुरी, बडे मियाँ स्पेशल मटन, मटन अंगारा, मटन कढी, खीमा मसाला, चिकनमध्ये चिकन राईस, चिकन मालवणी, स्पेशल बडे मियाँ चिकन, चिकन चीज अंगुरी, चिकन टिक्का, चिकन हैदराबादी, बटर चिकन, कढाई चिकन मसाला असे भरपूर आयटम्स उपलब्ध। मटन बिर्याणी, चिकन बिर्याणी, बीफचे स्पेशल डिश सुद्धा जेवणासाठी उपलब्ध। खास हॉटेलमध्ये जेवणाची सोय आणि पार्सलची सोयही उपलब्ध। स्वस्त आणि मस्त जेवण मिळण्याचं विजापूर वेस्ट येथील एकमेव ठिकाण हॉटेल बडे मियाँ। आमचा पत्ता हॉटेल बडे मियाँ, विजापूर वेस्ट, सोलापूर।